समय नागिन डांस नहीं कर रहे थे जब केजरीवाल को थप्पड़ मारा गया, जब कन्हैया कुमार को मारा गया। गजब का अंधभक्ति है भैया। अरे भैया, क्या खाते हो? गोबर को च्यवनप्राश समझकर खाते। आप उस समय कहाँ थी जब देश के किसानों को वो कह रही थी कि 100 रुपया लेने के लिए, बिरयानी खाने के लिए, खाना खाने के लिए आई हुई है? हिंदू क्या बीजेपी के बाप की ठेकेदारी है? ये कंगना रनावत को एक थप्पड़ नहीं 10 थप्पड़ मारना चाहिए। आप भी पापा की परी हैं, क्यों मारा? भगवान श्री कृष्ण ने साफ संदेश दिया है कि कोई महिला स्तनपान की जगह विषपान कराए तो उसका वध करना जरूरी है। ठीक उसी तरीके से CISF की महिला अधिकारी ने जो किया, क्यों किया, ये सवाल उठता है। ये वही कंगना रनावत है जो कहती है हमारा फिल्म नहीं देखता, वो देश का गद्दार है। राष्ट्रवादी महिला है भाई, राष्ट्रवादी भाजपा के लिए है, पूरे देश के लिए थोड़े है। अरे देशभक्ति फिल्म थी ना वो। अरे भाई, सुनी नहीं रहे ना, यही तो बात है। आप एक बात बताइए, आज भाजपा के लोग अयोध्या के लोगों को शैतान कह रहे, गद्दार कह रहे, हिंदुओं को पता नहीं क्या क्या कह रहे। अरे कि बीजेपी को ही वोट देगा? अब बीजेपी से जुड़े लोगों का ही फिल्म देखेगा। हिंसा भड़का रहे हैं। नहीं, कोई हिंसा नहीं है। सुनिए, हिंसा भड़का रहे हैं जैसे को तैसा। हाँ, तो कंगना रनावत ने ये भी तो कहा है 2014 के बाद देश को आजादी मिली, सही कहा है ना? अच्छा, हाँ। आप भी पापा की परी हैं। 2014 से पहले देश आजाद नहीं हुआ। भगत सिंह की जो फांसी के फंदे पर झूल के आए, वो आपके लिए मनोरंजन है? वाह, कमाल करते हैं आप पत्रकार भैया। अरे भैया, आप महात्मा गांधी को भूल गए। एक सांसद को थप्पड़ मारना कहाँ तक सही है? आपने रामायण और गीता नहीं देखी? आपने रामायण और गीता नहीं देखी? देखी या नहीं देखी? हमने देखी है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र से जब गीता का पाठ पढ़ाया, उन्होंने क्या कहा? लड़ाई के मैदान में कोई चाचा नहीं, कोई ताऊ नहीं, कोई बड़ा अधिकारी नहीं होता, कोई गुरु नहीं होता। आपको पता है, अगर ठीक उसी तरीके से जब कंगना रनावत ने देश के शहीदों का अपमान किया, क्रांतिकारियों का अपमान किया, देश के किसानों को भला बुरा कहा, तो वो खून जो नहीं खौला, समझो वो पानी है। धन्य हुआ भारत माँ की बेटी जिसने करारा तमाचा दिया। कुलविंदर कौर, बिल्कुल धन्य है वो बेटी। और पूरे देश के लोगों को कुलविंदर कौर जैसी बेटियों को सम्मान करना चाहिए। वो असल में झांसी की रानी है, वो पंजाब की रानी है। 10 लाख रुपए मिल चुके हैं, ऐसे तो कोई भी किसी को थप्पड़ मारते हैं, 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। अच्छा, आप उस समय नागिन डांस नहीं कर रहे थे जब केजरीवाल को थप्पड़ मारा गया, जब कन्हैया कुमार को मारा गया। गजब का अंधभक्ति है भैया। अरे भैया, क्या खाते हो? गोबर को च्यवनप्राश समझकर खाते हो? खाते वही खाते हम। नहीं, रोटी खाते तो आपको मलाल होता, तब आप सवाल पूछते कि केजरीवाल पर कैसे चप्पल बरसाया गया। नहीं पूछा। आप पत्रकारों ने एक डिबेट शो नहीं चलाया। आपने कभी कंगना रनावत से नहीं पूछा कि देश के किसान बिकाऊ नहीं है। जो किसान पूरे देश का ही नहीं पूरे विश्व का पेट भरता है, वो 100 रुपए के लिए वहाँ नहीं जा सकता। किसान वो है। अरे सुनी नहीं करो, सुनो पहले बात। एक किसान की मजदूरी समझ रहे हैं आप? एक किसान की मजदूरी समझ रहे? जब मोदी सरकार की देने की औकात नहीं, तो कंगना रनावत और आप जैसे अंधभक्त पत्रकारों की क्या होगी? कंगना रनावत कह रही है मुझे और ज्यादा सुरक्षा मिलनी चाहिए। अब काहे की? सुरक्षा तो पहले ही से दिया हुआ है। अरे सुरक्षा तो मोदी जी ने पहले ही दे रखा है। काहे की सुरक्षा और ज्यादा मिले? माने और उनके आइकॉन को मानते हुए और लोग कम कपड़े पहने, शराब पिए, महिलाएं खराब हो, इसीलिए और किसानों को गाली दें और देश के क्रांतिकारियों को गाली दें। अब तो आप सारी महिलाओं पे सवाल उठा रहे हैं, कपड़े पहनने पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल सुन लीजिए, आजादी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के हिसाब से पूरी आजादी है। स्त्री और पुरुष दोनों को समानता का अधिकार आज से नहीं है। वो सनातन परंपरा की देन है। त्रेता द्वापर सब सतयुग सब में रहा है। सुरक्षा कर्मी ऐसा करेंगे तो फिर किस पे भरोसा होगा? अगर सुरक्षा और एक अभिनेत्री, एक सांसद अगर किसानों को ऐसा कहेंगी तो क्या होगा बताओ? सचिव वैद गुरु तीनों जो प्रिय बोल रही भयास, राज धर्म तन तीन कर होई बेगही नाश। जब एक सेलिब्रिटी देश के शहीदों का अपमान करती है, जब एक सेलिब्रिटी देश के किसानों को भूखा नंगा कहती है, जब एक सेलिब्रिटी जब देश के लोगों को गद्दार कहती है, शैतान कहती है,
तो वैसे लोगों को प्रभु श्री राम कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उसके अनुरूप उसको सजा मिलनी चाहिए। आपको पता है शिशुपाल की 100 गलती भगवान श्री कृष्ण ने माफ करी थी। क्यों करी थी? कि ये सुधर जाए। 100 गलती तक माफ करी, लेकिन लास्ट में जब शिशुपाल नहीं सुधरा तो प्रभु श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र निकाला और शिशुपाल का वध किया। सुनिए नारे, सुन तो लीजिए, सुनी नहीं रहे। सोचिए, कंगना रनावत लगातार बदनाम करती रही हमारे देश के शहीदों का, क्रांतिकारियों का, देश की आजादी का। देश हित में बोलती है कंगना रनावत। अच्छा, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है? कौन है बता दीजिए, कौन है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर? पता है, आप बताएं। अरे नहीं पता है ना, मुझे पता है, जवाहरलाल नेहरू है, मुझे पता है, आप बताएं। वो तो कह रही थी सुभाष चंद्र बोस है। अरे देश आजाद कब हुआ? बताओ ना। असली आजादी मिली 2000। असली आजादी तो 14 में ही अच्छा, कंगना ने अटल बिहारी वाजपेयी जो झंडा फहराए थे लाल किला से, गुलाम भारत में फहराए थे। गुलाम भारत में फहराए थे। अरे मैं पूछ रहा हूँ, भारत में इतने प्रधानमंत्री हुए, देश 1947 में आजाद हुआ, 2600 लोग उम्र कैद की सजा काटी, 221 लोगों ने फांसी के फंदे को चूमा। अन्ना जाने अनगिनत कितने लोग थे जिनको काला पानी की सजा दी गई, जिनको मॉरिशस, सूरीनाम, फिजी के टापुओं पर छोड़ दिया गया। आपको पता ही नहीं है आजादी कोई खेल खेल में मिली है, आजादी लड़ने से मिली है। भीख में मिली थी, बताया। भीख में मिली है। कंगना रनावत कह रही भीख में मिली आजादी, आजादी नहीं होती। आप लोगों का कुछ भी नहीं हो सकता। जवाब नहीं है। सत्ता के दलाली में इतने मशगूल हो गए। अरे वो 13 साल के बच्चा खुदीराम बोस, बिहार में गोरे अंग्रेजों की असेंबली में बम फेंका था। भगत सिंह, जिसके आज भी रस्सी मिलेंगे आपको, वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिस समय ये आरएसएस और भाजपा वाले लोगों को चड्डी पहनने की औकात नहीं थी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी विदेश में पढ़ते थे। आपको पता है उन्होंने अपना कोट पैंट त्याग दिया, एक लाठी एक धोती में गोरे अंग्रेजों की चूल में चूल हिला दी उस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को प्रधानमंत्री। पंकज जी, योगी जी फैन है कंगना रनावत के, आप उनकी बुराई क्यों कर रहे हैं? कंगना रनावत की क्या बात? आप प्रधानमंत्री को क्या पसंद है, क्या जिक्र कर रहे थे, तो हम क्या कह सकते हैं भैया? अपनी अपनी पसंद है। हमें भगत सिंह पसंद है, हमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पसंद है, उनको सावरकर पसंद है, उनको गोडसे पसंद है, उनको हेडगेवार पसंद है। हम क्या कर सकते हैं? कंगना रनावत की आलोचना तो नहीं कर सकते। कंगना रनावत जैसी संस्कारी महिला, असंस्कारी, जो राष्ट्र का अपमान करने वाली को एक थप्पड़ नहीं 100 थप्पड़ मारना चाहिए। कंगना बोल रही पंजाब में आतंकवादी भर कंगना रनावत कह रही है। भाजपाइयों को नहीं पता है, जिन 2600 लोगों ने उम्र कैद की सजा काटी थी, 2100 लोग सिख कम्युनिटी के थे। आज ये हमारे माथे पर तिलक देखते हैं ना, ये हमारे गुरुओं की निशानी है, पंजाबी समाज की निशानी है, जो हम अपने माथे पर तिलक लगाते हैं। आज ये हिंदू धर्म ही नहीं होती, सनातन परंपरा नहीं होता। जब गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या कहा था, फिर आज भी धर्म की रक्षा, देश की रक्षा, मानवता की रक्षा। कंगना रनावत ने कहा ये चिंता की बात है। कंगना रनावत तो पहले मंडी में जाकर गुरुद्वारे जैसी एक व्यवस्था कर लें। फिल्म सेलिब्रिटी हैं, उनके पास तो पैसे की कमी नहीं है। अरे सिखों के पैर के धूली के बरोबर कर पाएंगे क्या? दिल्ली के 16 सुन लो, दिल्ली के 16 गुरुद्वारों में भंडारे की व्यवस्था है। पूरे देश के लोगों को MRI की सुविधा है, बंगला साहब गुरुद्वारा में दवाइयों की सुविधा है, स्कूल की सुविधा है, डायलिसिस की सुविधा है। अरे सिख कम्युनिटी का तो एक अंश भी नहीं आप चुकता कर सकते। पार्लियामेंट में बैठेंगी कंगना रनावत, अब वो चाहे चंद्रमा पर जाके बैठ जाएं, लेकिन सूरज को नहीं झुठला सकती। पंजाबी समाज, मैं पंजाबी समाज को अपना आदर्श मानता हूँ। आज अगर कोई भी व्यक्ति अगर धर्म को मानता है तो वो है पंजाबी समाज। काश अगर हमारे देश का हर धर्म के लोग, हिंदू मुसलमान सब लोग सिख कम्युनिटी की तरह अपने अपने धर्म स्थानों में गुरुद्वारों जैसी व्यवस्था करते, तो न ही हमारे देश में कोई भूखा होता, न कोई बीमार होता, न किसी को तकलीफ होता।